नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बात जब बिहार की होगी तो नाम नीतीश कुमार का होगा, ये आपने सुन लिया है। और ये कोई नारा नहीं बल्कि एक चेतावनी है उन सभी लोगों के लिए कि जो बिहार में नीतीश कुमार के विरुद्ध या नीतीश कुमार का विकल्प तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक नीतीश कुमार है तब तक उनके ही फैसले चलेंगे, ये बात आप मान के चलिए। और नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, ये भी बात हमने कई बार आपको बताया है। आज नीतीश कुमार एक बार फिर से फैसला कर चुके हैं कि अब कोई भाया मीडिया नहीं बल्कि नीतीश कुमार खुद ही दिल्ली जा कर के फुल एंड फाइनल करेंगे। और इसके लिए नीतीश कुमार ने प्लान भी बना लिया है, तैयारियां भी कर ली है और जल्दी ही नीतीश कुमार दिल्ली के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। आपको बता दें कि 2-3 राउंड दिल्ली नीतीश कुमार गए हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी एनडीए घटक दल के नेताओं के साथ उनकी बैठक और मीटिंग का फोटो, तस्वीर, वीडियो नहीं आया है। नीतीश कुमार गए किस लिए थे और क्या करके आए हैं, ये बात सिर्फ कयासों में ही देखी जा रही है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार दिखेंगे भी और नीतीश कुमार जम करके बोलेंगे भी। 21-22 जनवरी को किशनगंज और अररिया का दौरा करेंगे। सहरसा में 23 जनवरी को और 27 से 29 जनवरी तक पूर्णिया से लौट करके मधेपुरा प्रवास करेंगे और चौसा प्रखंड के रसलपुर धुरिया पंचायत के तरफ कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 29 तारीख को एक विस्तृत कार्यक्रम के बाद उनके इस प्रगति यात्रा का समापन इस राउंड का होगा। इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम आपको बताने आए हैं वो ये है कि नीतीश कुमार ने पूरा का पूरा प्लान बना लिया है। नीतीश कुमार के प्लान में ये बात अब तय मानी जा रही है कि नीतीश कुमार अब दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे और दिल्ली में प्रस्थान करने के बाद नीतीश कुमार बड़े बड़े फैसले जो हैं, रुके हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो सब करके आएंगे। एक तरफ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में ये चुनावी साल है और यहाँ सीट शेयरिंग का समझौता सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। सीट शेयरिंग के फैसले को लेकर के भी चर्चाएं लगातार हो रही हैं, हमने भी आपको बताया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब तक नीतीश कुमार फाइनल नहीं करते हैं तब तक सीट शेयरिंग का कोई भी समझौता नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार के कॉन्सेंट पर ही जा कर के बात अटक जाती है और अचानक से नीतीश कुमार दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं और दिल्ली के लिए उन्होंने अपना कार्यक्रम बना लिया है। इस बार नीतीश कुमार दिल्ली में बड़ा फैसला करके ही लौटेंगे। आपको बता दें कि इस पूरी जो पटकथा लिखी जा रही है इसमें कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार पर सबकी नज़र है। बीच में आपने देखा होगा कि एनडीए गठबंधन में हालांकि सभी दल सब कुछ ठीक होने की बात कर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो एक साथ मिल करके बिहार के विभिन्न जिलों में दौरा कर रहे हैं और वहाँ जाकर के कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और आने वाले चुनाव के लिए रणनीतियाँ भी बना रहे हैं। ये सब कुछ आपको देखने को मिला होगा। इस बीच दिल्ली में चुनाव भी चल रहा है और नीतीश कुमार दिल्ली जो पिछली बार गए थे उसके बाद से आपने देखा कि किस तरह की चीज़ें सामने आई थी। बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं और कयासों के बाज़ार में कहीं ना कहीं इससे असर पड़ता है और ख़ास करके जनता के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। नीतीश कुमार की छवि को भी इससे असर पड़ता है और एनडीए गठबंधन में चूंकि नीतीश कुमार को लीड करना है इसलिए इस तरह की बातों का कहीं ना कहीं असर लोगों पर और वोटरों पर पड़ता है। इसको सब बातों को विराम लगा करके और एक कॉन्क्रीट डिसीजन पर पहुंचने के लिए नीतीश कुमार इस बार दिल्ली में प्रवास करेंगे। जानकारी के अनुसार और जो सूत्रों से हमें पता चला है उसके अनुसार नीतीश कुमार 2 दिवसीय दौरा पर दिल्ली जाने वाले हैं। ये दौरा एक दिन और बढ़ भी सकता है और नीतीश कुमार के इस दौरा में कई कार्यक्रम आपको देखने को मिल सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान अब तक जो नीतीश कुमार की मुलाकात नरेंद्र मोदी या अमित शाह से नहीं हुई है, इस बार नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके नीतीश कुमार कोई फाइनल डिसीजन करेंगे। संभावना तो ये भी जताई जा रही है कि जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दोनों बैठ करके कोई फैसला जो फाइनल होगा वो करेंगे। सीट शेयरिंग के समझौता से लेकर के बाकी के जो बयानों में तल्खियां हैं उसे भी दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी और बिहार की जनता के बीच जो संदेश दिया जा रहा है नीतीश कुमार के माध्यम से उसी तरह का संदेश दिल्ली से भी आए, ऐसा अपेक्षा नीतीश कुमार करेंगे। इस पर भी नीतीश कुमार बातचीत करेंगे क्योंकि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे या फैसला तब होगा जब सीट से जो चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में बिहार में एक असमंजस की स्थिति आ सकती है और ऐसी स्थिति में बिहार की जनता हो सकता है कि एनडीए से नीतीश कुमार के नहीं मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं पर भी विचार करना शुरू कर दे। इन सारी बातों को लेकर के पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने जो अपनी एक छवि बनाई है
उसको आपने प्रगति यात्रा के दौरान जरूर देखा होगा। प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार की जो प्रसिद्धि है और उनकी लोगों के प्रति जो क्रेज है वो आपने देखा होगा, क्योंकि आज भी नीतीश कुमार उतने ही प्रासंगिक हैं और आज भी जिस तरह से 2005 में लोग नीतीश कुमार का सम्मान करते थे और चाहते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, वैसे ही लोग आज भी लगातार नीतीश कुमार जहां भी जा रहे हैं वहां लोगों के मन में ये भावना है और नारे भी लगाए जा रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा एक बड़ा ही ऐसे नोट पे शुरू हुई थी जहां नीतीश कुमार को यह प्रमाणित करना था कि आज भी उनकी प्रासंगिकता है और बिहार के लोग आज भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार को लीड करें। इन सारी बातों के साथ साथ उनकी पार्टी ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, यानी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना होगा। लेकिन बीच में अमित शाह के बयान के बाद जो बातें सामने आई वो आपने सुना और उसके बाद जो असमंजस की स्थिति पैदा हुई उस पर भी आपने देखा होगा कि हमने बार बार खबरें की है। लेकिन एक बात इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, वो ये कि अमित शाह का बिहार दौरा उनके इस बयान के बाद और नीतीश कुमार की नाराज़गी के बाद कैंसिल हो गया है। यानी कि अभी भी बिहार की बात होगी तो नीतीश कुमार का ही नाम होगा। ये बात नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साबित कर दिया है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और इस दौरान नीतीश कुमार को स्टार प्रचारक की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है। आपको बता दें कि स्टार प्रचारक के रूप में भले ही एक सीट बुरारी पे उनके उम्मीदवार उतारे गए हों, लेकिन एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल चाहते हैं कि नीतीश कुमार वहां पहुंचें, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया है कि लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां बिहार के लोग निर्णायक भूमिका में हैं और जीत हार का फैसला करते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इसी बीच जनता दल यूनाइटेड ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। एनडीए गठबंधन के तहत जदयू एक सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बाकी सीटों पर जदयू एनडीए में शामिल अपने सहयोगी दलों के लिए वोट की अपील करेगी। जदयू की तरफ से जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर है। 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा, अशोक चौधरी, रामनाथ ठाकुर, भारती मेहता, देवेश चंद्र ठाकुर, दयानंद राय, श्याम रजक, केसी त्यागी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, संजय कुमार चंदेश्वर चंद्रवंशी, श्रवण कुमार, जमा खान, कौशलेंद्र कुमार, आरपी मंडल, गुलाम रसूल बलियावी और लेसी सिंह मदन सहनी का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि उसके एनडीए के सहयोगी भी चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार की पार्टी जदयू है, वहीं एलजेपी भी इसमें चुनाव लड़ रही है। पूर्वांचलियों की अच्छी आबादी वाली सीटों बुरारी पर लड़ने का मौका नीतीश कुमार को मिला है। तो बीते गुरुवार को जदयू ने इस सीट पर शैलेंद्र कुमार का भी नाम शामिल कर दिया है। उनकी उम्मीदवारी के ऐलान के बाद उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में 5 फरवरी को वोटिंग से पहले नीतीश कुमार वहां चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे और चुनाव प्रचार के साथ साथ वो वहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों के नेताओं के साथ बैठ करके बातचीत भी करेंगे। आपको बता दें कि इस पूरे चुनाव में एनडीए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के जीतने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। नीतीश कुमार सिर्फ अपने नहीं बल्कि आने वाले चुनाव में जो 5 तारीख को वोट डाला जाएगा उसमें अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी के लिए भी वोट मांगेंगे। इसके साथ साथ नीतीश कुमार इस 2 दिवसीय दौरे में नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बैठ करके बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर के भी मंत्रणा करेंगे और अंतिम कॉन्क्रीट डिसीजन पर पहुंचेंगे। इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें साफ साफ लग रहा है कि अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ या नीतीश कुमार की बात नहीं मानी गई तो उखाड़ कबाड़ निश्चित है। यानी कि नीतीश कुमार अचानक जो दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाए हैं 29 तारीख के बाद कभी भी नीतीश कुमार जा सकते हैं, क्योंकि 29 तारीख तक उनका प्रगति यात्रा का कार्यक्रम है और प्रगति यात्रा के कार्यक्रम के बाद नीतीश कुमार दिल्ली जाने के लिए प्लान बना चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में इस बार कुछ बड़ा होने वाला है और कोई बड़ा फैसला लेकर के नीतीश कुमार आएंगे, ये बात भी तय है। एनडीए के सभी घटक दलों का वहां महाजुटान है और इस महाजुटान में नीतीश कुमार अंतिम फैसला करके ही पटना लौटेंगे और आने वाले 2025 के जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हैं, जिसमें 8-9 महीने का समय बाकी है, उसमें निश्चिंत होकर के एनडीए सीट शेयरिंग के समझौता के बाद एक दूसरे के साथ मिलजुल करके चुनाव लड़ेगा और ये सबको पता होगा कि किसे कितनी सीटों पर लड़ना है और कौन सीट पर कौन अपने उम्मीदवार उतारेगा। ये सभी बातें फाइनल करके ही नीतीश कुमार आएंगे, ये बात अब लगभग तय मानी जा रही है। नीतीश कुमार का 2 दिवसीय दौरा
काफ़ी फ्रूटफुल होने की बात कही जा रही है। भीतरकाने से जो खबर आ रही है उसके लिए कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी भी अब ज़्यादा टेंशन नहीं चाहते हैं, किसी तरह का कोई जीत नहीं चाहते हैं और जो आसानी से समझौता हो जाए और बिहार में चुनाव हो, इस बात को सभी पांचों घटक दल चाहते हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारी नज़र पूरे कार्यक्रम पर बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816